हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए राज बदनी और मैं आज आपके साथ एक ऐसा प्लानर शेयर करने वाला हूं जहां पे अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आराम से 5 रिविजन्स खत्म करोगे और अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो एटलीस्ट 4 रिविजन्स आप इजीली खत्म कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम 8 जनवरी से मतलब कल से अगर पढ़ाई चालू करते हो तो वी हैव एग्जैक्टली 113 डेज। यहाँ पे जनवरी के 24 डेज है, फेब के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 डेज, मतलब 113 डेज, मतलब एग्जैक्ट सफिशिएंट टाइम है कि आप सिंगल ग्रुप आराम से 5 बार तो आराम से खत्म कर पाओगे और बोथ ग्रुप है तो 4 बार। सो लेट स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कैसे करना है। सिंगल ग्रुप 113 डेज, अगर आप फर्स्ट रिवीजन करते हो जिसमें आप 15 डेज पर सब्जेक्ट लगा देते हो तो इंटू 3 सब्जेक्ट्स मतलब आ गया 45 डेज। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 15 डेज में एक सब्जेक्ट ना खत्म हो, जैसे कि एफआर है, आपको शायद 18 डेज लग जाए, बट वो फिर आपको एएफएम के साथ कंपेंसेट करना है कि आपने उसमें उसको 12 डेज में ही खत्म किया। सो डिपेंडिंग कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो वो वैसे आप स्ट्रेटेजी बिठाओ, बट 40 to 45 डेज में आपकी फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, आते हैं सेकंड रिवीजन पे। सेकंड रिवीजन आप पर सब्जेक्ट 10 डेज इंटू 3 सब्जेक्ट्स तो 30 डेज। यहाँ पे भी आप 12 डेज एफआर को एएफएम को 8 डेज लगा के कर सकते हो। थर्ड रिवीजन 6 डेज पर सब्जेक्ट इंटू 3 18 डेज और फिर फोर्थ रिवीजन 3 into 3 यहाँ पे 9 डेज, तो इन ऑल 102 डेज आ जाते हैं। फिर आप लास्ट में 4 डेज इस ऑडिट एंड एएफएम को दे सकते हो, जहां पे आप ऑडिट को 2 डेज और एएफएम को 2 डेज। यहाँ पे आपने 3 डेज किया, फिर उसके बाद 2 डेज में खत्म किया और फिर लास्ट के 7 डेज आपने एफआर को दे दिए तो 113 डेज मिल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप रिविजन कर रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि आप मॉक्स दे रहे हो। यहाँ पे एक मॉक दे सकते हो, एक मॉक यहाँ पे, एक मॉक यहाँ पे और इसके बाद एक मॉक दे सकते हो, तो आपके आराम से 4 मॉक्स आप इजीली दे सकते हो। आप मॉक्स किसी के भी लगाओ, कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे मॉक्स लगाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो। मेरे मॉक्स की ये स्पेशलिटी रहती है कि आप जैसे ही मॉक लिखते हो आप पीडीएफ सेंड करो हमें एंड वील हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे हुई है। मतलब मार्क्स तो प्रोवाइड करेंगे बट इंप्रूवमेंट का स्कोप आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे आंसर्स और अच्छे से प्रेजेंट करना है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करने हैं, कंसेप्चुअल एरर अगर आपको कहीं हो रहा है तो हम आपको वो बताएंगे कि आप कैसे इंप्रूव करना है। सो वो सारी चीजें रहता है। तो हाफ एन आवर टू 1 आवर वो सेशन चलता है जहां पे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है। आप ये वेबसाइट पे भी जाके आपके टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं बोथ ग्रुप्स के बारे में। बोथ ग्रुप्स के लिए फर्स्ट रिवीजन हम खत्म करेंगे 10 डेज इंटू 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने आईबीएस नहीं गिना है, तो 10 डेज मतलब आप चाहे तो एफआर को 12 डेज दे दो और एएफएम को 8 डेज, आईडीटी को वापस 11-12 डेज दे दिया और आईडीटी को वापस कंपेंसेट करने के लिए 9-8-9 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो आप 50 डेज में पहली रिवीजन 10 into 5 50 डेज करके आप रिवीजन खत्म कर सकते हो। सेकंड रिवीजन आते हैं 6 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म करोगे और वो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स तो 30 डेज। और फिर थर्ड रिवीजन 3 डेज पर सब्जेक्ट इंटू 5 सब्जेक्ट्स तो 15 डेज, तो यहाँ पे हो गए 95 डेज। यहाँ पे मैंने आईबीएस के लिए नहीं गिना था डेज, तो यहाँ पे आईबीएस के लिए अलग से मैंने 5 डेज अलोकेट कर दिए। यहाँ पे आपके 100 डेज पूरे हो गए। फिर फोर्थ रिवीजन आपकी आएगी जहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन एलोकेट करोगे, ऐसे 4 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 8 डेज और एफआर के पहले 5 डेज आप पूरा एलोकेट करो ताकि आपका एफआर का पेपर अच्छा जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो 113 डेज यहाँ पे आप पूरा एलोकेट कर सकते हो, जहाँ पे आप 4 रिविजन तो बोथ ग्रुप के लिए आराम से दे सकते हो। नाउ कमिंग टू मॉक्स, यहाँ पे भी एक मॉक यहाँ पे, एक मॉक यहाँ पे और एक मॉक यहाँ पे आप देखे 3 मॉक्स तो मिनिमम देने ही चाहिए। अगेन आपको मॉक के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करो। सो अगर ये रिवीजन आप फॉलो करते हो तो आपका पूरा जो रिवीजन है 5 टाइम्स एटलीस्ट सिंगल ग्रुप का तो होना ही चाहिए, आप आराम से क्लियर कर जाओगे। और अगर बोथ ग्रुप से तो आराम से 3 से 4 रिवीजन तो 4 रिवीजन तो मिनिमम निकाल सकते हो। ऑल द बेस्ट। कुछ भी लगा तो आप मुझे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू।